नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएस ऑटो वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज डोमिनार 400 के ऊपर। तो आज हम वीडियो में इस बाइक को रिव्यू करने वाले हैं और इसके बारे में जानने वाले हैं कि कैसे है बजाज डोमिनार और किसे रेकमेंड करना चाहिए और किसने ख़रीदना चाहिए। तो वीडियो में डिटेल में देखते हैं बजाज डोमिनार के बारे में। तो दोस्तों, बजाज डोमिनार 400 का कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जो प्रीवियस मॉडल है उसके कंपैरिजन में कुछ चेंजेस किए गए हैं, नॉट बिग चेंजेस, बट आप अच्छी तरह से देखोगे तो इस डोमिनार में कुछ चेंजेस किए गए हैं कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो डिस्क ब्रेक है अराउंड 320 mm का, जो राइट हैंड साइड में होना चाहिए उसे लेफ्ट हैंड साइड में चेंज किया गया है। इसके अलावा जो पिलियन सीट है इस पे डोमिनार का लोगो आ गया है और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में इस मॉडल में नहीं किए गए। तो कुछ इस तरह से इस बाइक का डिज़ाइन है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, साइड स्टैंड का यहाँ पे इंडिकेटर आ गया था, वार्निंग आ गया था, और यहाँ पे एक स्मॉल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर, गियर कौन से गियर में बाइक है यहाँ पे शो करता है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे ओडोमीटर है और यहाँ पे आप ट्रिप 1, ट्रिप 2 इस तरह से आप सेट कर सकते हो। कुछ इस तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट बजाज डोमिनार 400 का है। बजाज डोमिनार के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो शो करती है, यहाँ पे आरपीएम का, किस आरपीएम पे बाइक है यहाँ पे शो करती है। इसके अलावा यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे फ्यूल, कितना फ्यूल है बाइक में। इसके अलावा यहाँ पे एबीएस का इंडिकेटर है, न्यूट्रल गियर का इंडिकेटर, यहाँ पे इंजन के कुछ इंडिकेटर्स इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, बजाज डोमिनार 400 के इंजन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। कुछ इस तरह से बजाज डोमिनार 400 का इंजन है, अराउंड 373.27 सीसी का इंजन है और ये इंजन 40 PS का पावर जनरेट करता है एट 8650 आरपीएम पे और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है एट 7000 आरपीएम पे। तो कुछ इस तरह से इंजन का आउटपुट है। तो दोस्तों, इतना बड़ा पावर होने के कारण ये जो इंजन है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऑयल कूल इंजन है। जो इंजन को जो टेम्परेचर है उसको कम रखने के लिए ऑयल कूल का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, इतना बड़ा इंजन होने के कारण ये DTSI इंजन है बजाज की तरफ से और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 डाउन 5 अप। तो दोस्तों, बजाज डोमिनार 400 का जो टायर का डिटेल्स है कुछ इस तरह से है। जो फ्रंट टायर है उसकी जो साइज़ है 110 मीन्स 110 17 इंच का ट्यूबलेस टायर MRF कंपनी का दिया गया है कुछ इस तरह से। और इसमें अराउंड 370 mm का डिस्क ब्रेक यहाँ पे दिया गया है और इसमें ABS का प्रोविज़न भी है हाई स्पीड होने के कारण। जो रियर का टायर है वो भी MRF कंपनी का दिया गया है और उसकी जो साइज़ है 150, 60 एंड 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है और उसके साथ अराउंड 230 mm का डिस्क ब्रेक यहाँ पे प्रोविज़न है और इसके साथ ABS चैनल भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह से रियर टायर का डिटेल्स है। तो दोस्तों, इस बाइक का जो हैंडल है कुछ इस तरह से है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके हैंडल बार पे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। जो लेफ़्ट साइड में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो हेडलाइट्स के हैं, हाई बीम और लो बीम के। इसके अलावा यहाँ पे पास का स्विच दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स लेफ़्ट एंड राइट और यहाँ पे हॉर्न दिया गया है। हॉर्न बहुत ही ज़्यादा लाउड है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे
इंजन कील स्विच, इंडिकेटर और यहाँ पे इंजन इग्निशन स्विच, इंजन स्टार्ट स्विच का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों इसका जो एग्जॉस्ट है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ ड्यूअल बैरल है, तो बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट नोट है और एक स्पोर्ट्स बाइक का फील देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे या आप ऑडियो पे सुन रहे हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो दोस्तों इस मॉडल के साथ USD शॉक एब्जॉर्बर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, USD मीन्स अपसाइड डाउन, जो जनरली आप स्पोर्ट्स बाइक में दिखाई देता है। कुछ इस तरह से इसका फ्रंट शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है या फ्रंट फोक्स आप बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो रियर में आप देख रहे हैं नाइट्रॉक्स मोनोशॉक दिया गया है, कुछ इस तरह से, जो एक बेहतरीन राइड प्रोवाइड करता है। आप ऑफ राइड कर रहे हैं या सिटी राइड हो, उसमें बेहतरीन परफॉर्म इसका है, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों बजाज डोमिनार 400 का जो फ्यूल टैंक है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत ही एक बड़ा मैसिव टैंक है। आप इसके ऊपर बैठने के बाद जो एक ग्रिप और जो सिटिंग पोस्चर है उसमें बेहतरीन इस टैंक का काम है। और इसकी जो फ्यूल टैंक है अराउंड 13 लीटर की फ्यूल टैंक है, जो आप एक आउटडोर राइड के लिए या आप टूर पे जाते हो तो अच्छी खासी 13 लीटर की फ्यूल टैंक है। और इसका जो इस बाइक का जो माइलेज है, जो फीडबैक है, अराउंड 27 लीटर का माइलेज या फ्यूल इकोनॉमी आप बोल सकते हो मिल जाता है इस मॉडल के साथ। तो दोस्तों इस मॉडल का बजाज डोमिनार 400 का जो कर्व वेट है अराउंड 184 kg के आसपास है। जो कंपनी ने इसकी जो पावर है और जो वेट का रेशो है वो लगभग अच्छा रखा है, ताकि हाई स्पीड पे आपको कॉर्नरिंग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक सही वेट अपन बोल सकते हैं इस मॉडल के साथ दिया है बजाज ने 184 kg। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया, इस बजाज डोमिनार 400 का जो कर्व वेट है अराउंड 184 kg के आसपास है। तो इसी वेट को सस्टेन करने के लिए बजाज डोमिनार के साथ ये एल्यूमिनियम का जो साइड स्टैंड आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हेवी मेड ये बजाज का साइड स्टैंड है। बहुत ही कम मॉडल में आपको दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से इसका साइड स्टैंड है जो बेहतरीन मटेरियल के साथ आता है। तो दोस्तों इस बाइक का जो लाइट्स है, हेडलाइट, टेल लाइट्स और इंडिकेटर, ये सारे लाइट्स आपको LED फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और LED फॉर्म में कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी ये डे टाइम होने के कारण आपको उसका जो इफ़ेक्ट है आप समझ नहीं पा रहे हो, बट एक बेहतरीन लाइट एक ऑफ रोड के लिए या आप टूर के लिए जाते हो तो बेहतरीन लाइट कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ आप इंडिकेटर देख रहे हो LED में है। तो कुछ इस तरह से इस बाइक का जो टेल लाइट आप देख रहे हैं ये भी LED फॉर्म में है, कुछ इस तरह से। और जो बैक के इंडिकेटर है वो भी LED फॉर्म में है, कुछ इस तरह से। तो कंपनी ने LED लाइट्स के मामले में कौन सी भी आप बोल सकते हैं कमी नहीं है इस मॉडल के साथ। तो दोस्तों बजाज डोमिनार 400 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 150 के अराउंड है, जो 157 mm कंपनी कहती है। तो 157 mm ग्राउंड क्लियरेंस एक ऑफ रोड के लिए ठीक ठाक है, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इस बाइक का मतलब बजाज डोमिनार 400 का जो राइडिंग पोजीशन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ इस तरह से है। और इसका जो सीट का हाइट है अराउंड 800 mm का है, जो जनरली सबके लिए ठीक ठाक है। तो कुछ इस तरह से इसका राइडिंग पोजीशन है।
तो दोस्तों बजाज डोमिनार 400 BS6 मॉडल, इसकी जो सीट है कुछ इस तरह से प्रीवियस जो मॉडल है उसके कंपैरिजन में और सॉफ्टर बनाने की बात काम किया है कंपनी ने। और इसमें जो एडिशनल यहाँ पे बजाज डोमिनार का लोगो यहाँ पे एडिशनल दिया गया है। और इसकी जो सीट है आप टूर के लिए या आप आउटडोर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है इसकी सीट। तो कुछ इस तरह से इसका सीट है। फ्रंट राइडर के लिए ये जो सीट है काफ़ी बेहतरीन बनाई गई है। इसके बाद जो पिलियन राइडर है इसके लिए भी सफिशेंट स्पेस और कंफर्ट इस मॉडल के साथ प्रोवाइड किया है। तो कुछ इस तरह से इसका सीट है जो स्प्लिट फॉर्म में आप देख सकते हो। तो बजाज डोमिनार 400 के साथ कंपनी ने ये स्प्लिट टाइप का ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है जो एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो कुछ इस तरह से ये स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी ने जो बैक सीट है उसको निकालने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। तो इस तरह से ये सीट निकालने के बाद ये जो यहाँ पे आप टूर के लिए जाते हैं तो आप यहाँ पे लगेज बैग को आप हैंग कर सकते हो इसके मदद से, हेल्प से। तो कुछ इस तरह से कंपनी ने यहाँ पे ये भी प्रोविज़न दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बजाज डोमिनार 400 को हमने आज रिव्यू किया इस वीडियो में, या आप बोल सकते हैं वॉक अराउंड। तो ये जो एक मॉडल है बजाज डोमिनार 400 सीसी के सेगमेंट में आता है, जो अपना जो कम्यूटर बाइक है उससे एक अपर सेगमेंट में आता है। तो किसने इस बाइक को लेना चाहिए जो एक टूर के लिए जाने का शौक़ रखते हैं या उनको एक टूर बाइक चाहिए, वो बंदा इस बाइक को ले सकता है या मैं रेकमेंड कर सकता हूँ। बट मुझे इसमें एक ऑब्जर्वेशन आया बजाज डोमिनार में, जो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है या अपन जो पैनल है इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो फिट एंड फिनिश है उसको और कंपनी ने बेहतरीन बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें एक राइड करने के बाद या कुछ किलोमीटर चलाने के बाद इसमें जो फिट एंड फिनिश, आप जब उबड़ खाबड़ पे रोड पे चलते हो तो एक जो नॉइज़ आती है वो नॉइज़ मुझे कहीं तो ऑब्जर्वेशन हुआ कि उसमें फिट एंड फिनिश और बेहतरीन लाना चाहिए बजाज डोमिनार के साथ।